कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किसका घात 2 है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें अब इसके। तो देखो इसके आगे हमको निकालना है विवेचक। क्या निकालना है? विवेचक। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है, इसको विवेचक को हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, डी। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर और माइनस 4ac। मतलब डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला तो रट जाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लिखते हैं 9x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। पहले तो ये बताओ कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है? चार मान का घात 2 होना चाहिए और ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो 2 है तो पूर्ण संख्या तो होबे करेगा। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। इसका विवेचक निकालना है ना, तो विवेचक निकालने के लिए हमको एबीसीडी मालूम होना चाहिए। तो याद करो, हम इसका व्यापक रूप बताए थे। व्यापक रूप क्या बताए थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्ट इसका व्यापक रूप। तो अब इसके हिसाब से देखेंगे तो देखो, जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहेगा वो कौन रहेगा? 1। जो एक्स के गुना में रहेगा वो कौन रहेगा? b। और जो अकेला रहेगा बंडे रहेगा वो कौन रहेगा? c। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाला के गुना में रहेगा वो a, जो केवल x वाला के गुना में रहेगा b, जो ऐसी रहेगा वह c। अब मान लो कि एक से देवे नहीं किया, वहां पे मान लो एक से देवे नहीं किया तो कुछ एक रखेंगे कि 0? 0। ठीक है, इसमें बताया जाए a का मान कितना है? 9। b का मान x के गुना में ना कितना है? -2। c का मान बाकी के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है जी। अब लगाते हैं फॉर्मूला, डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4। बी के जगह पे -2 इसका स्क्वायर प्लस 4। ए की जगह पे, सी की जगह पे -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर करना है ना। -2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, यानी कि -2 और गुना -2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? आई माइनस माइनस, तो जो 4 आएगा वो कोची में आएगा? प्लस में। कोची में? प्लस में। अच्छा, प्लस दे दिए, ठीक है। अब इधर गुना करते हैं, 9 चौको 36, 36 दिया कितना होता है? ठीक लिखे हैं? 6 18 के 8, 1 3 10। ठीक है, 108 में से 4 घटाओ जी। 104 प्लस में कि माइनस में? तो माइनस वाला जाते हैं, तो इसका विवेचक यानी डी कितना निकल गया? माइनस। इसी को विविधकर भी बोलता है, विवेचक भी बोलता है, या फिर डी। ठीक है, गुना आता है माइनस प्लस वाला। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, अगर कोई माइनस वाला है, ठीक है, उसको गुना कर रहे हैं, किससे गुना कर रहे हैं? तो कोई प्लस वाला से, तो जो हमारा वैल्यू है वो कोची में आएगा? माइनस में। जैसे एग्जांपल देख लो, -2 गुना 3, 3 प्लस में है, -2 ही माइनस में है, तो 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन वैल्यू माइनस। अब चाहे माइनस यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर दोनों प्लस में, इसमें बड़ा छोटा मत देखना गुना वाला में, अगर मान लो दोनों प्लस में गुना कर रहे हैं तो जो वैल्यू है भी कुछ ही में आएगा। जैसे 2 गुना 3 दोनों प्लस वाला है तो 6 प्लस में। अब मान लो कि दोनों माइनस वाला हम गुना कर रहे हैं, माइनस और गुना माइनस, तो ये माइनस माइनस मिल के कुछ ही हो जाता है प्लस। जैसे -2 गुना -3, तो 6 तो आएगा, लेकिन कुछ ही में आएगा प्लस में, कुछ ही में आएगा प्लस में। माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, गुना में इतना ध्यान रखना कि माइनस प्लस जब भी लड़ेगा कौन जीतेगा? माइनस जीतेगा, बस बात खत्म। और अगर माइनस माइनस दोनों भिड़ गया तो दोनों मिल के कुछ ही बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर एगो प्लस में एगो माइनस में हो तो इसमें माइनस जीतेगा, हमेशा माइनस जीतेगा, चाहे बड़ा छोटा कोई रहे, हमेशा कौन जीतेगा? माइनस। लेकिन अगर दोनों अपने में भिड़ गया तो फायदा कौन उठाएगा? प्लस। बस। अच्छा, इसका हम डी निकाले, इसका हम डी निकाले तो कितना आया?
-104। ठीक है, इसको मिटा दें, अगला देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, 6x का स्क्वायर -3 बराबर 0। इसको हमको निकालना है डी, यानी विवेचक विविधकर निकालें। तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा एबीसीडी का। ठीक है, तो बताओ जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहता है वो कुछ ही रहता है, ए कितना दिया 6, उसके बाद बी निकालते हैं। तो जो केवल एक्स के गुना में रहता है वो कौन रहता है, बी। तो देखो इसको में क्या, इसको में केवल एक्स वाला है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि है ये नहीं है। एक हम नहीं रख सकते, क्या एक रख सकते हैं, एक मतलब होता है एक है। तुम्हारे पास अगर बोले कि एक मार्कर है मतलब एक है, ठीक है। लेकिन अगर बोले 0 मतलब नहीं है, तो इसमें देखो एक्स वाला है ना, है ना है, तो ना है तो एक थोड़ी रख सकते, कुछ ही रखेंगे 0 कि नहीं है। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है, जो अकेला रहता है कौन है, -3। हो गया फार्मूला, डी बराबर b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना माइनस, फिर कितना लिखा 4, ए का वैल्यू कितना 6, फिर गुना, सी का वैल्यू कितना -3। 0 का स्क्वायर करेंगे, गुना करें, तो देखो ए 6 चौको 24, 24 में 3 से करो 72, 72 हो गया ना। अब बताया जाए माइनस में कि प्लस में, तो अभी बताया माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस। 0 में 72 जोड़ेंगे 72, तो डी बराबर कितना आ गया 72। कोई दिक्कत है अगला। तो इसका जब हम डी निकाले, इसका डी तो कितना आया 72। अगला क्वेश्चन देखें, इसको मिटा रहे हैं, एक और लिखते हैं। ठीक है, निकल जाएगा विवेचक, बनाए। सबसे पहले एबीसीडी पढ़े, ए कितना, बी कितना, सी कितना 4, फार्मूला डी b² - 4ac। बी कितना, ओहो एक सेकेंड रुक जाना, हम कुछ और सोच के दे रहे हैं। ए कितना है 4, बी कितना है 8, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो बी कितना 8, चेंज हो गया, तुम कहाँ है 4, ए कितना 4 और सी भी कितना 4। ठीक है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, माइनस इस 4 चौको 16 और 16 चौको कितना 64, तो डी कितना आ गया 0। यानी कि जब इसका हम डी बराबर निकालते हैं तो डी बराबर कितना आ गया 0। अब बताओ कोई ऐसा भी इंसान है कि जिससे डी नहीं निकलेगा, विवेचक निकल जाएगा। तो 2 नंबर में देता है कि द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, तो 2 नंबर वाला तो बना देगा। ठीक है, इसको मिटा दें। तो बताओ विवेचक में कोई दिक्कत है, तो देखिए जब हम डी निकालें, डी तो ध्यान से देखना, यहाँ पे डी निकाले थे कोची में आया, ये वाला डी कोची में आया, ये वाला डी क्या उसी में आया 0, ना तो प्लस ना तो माइनस, कोची है 0। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम विवेचक निकालते हैं तो बताओ विवेचक जब भी आएगा, जब भी कोची में आएगा प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में। तो बताओ क्या विवेचक कभी भी 0 हो सकता है ना। क्या कभी विवेचक 0 हो सकता है, बताओ।
क्या विवेचक निकालें तो कभी भी जीरो हो सकता है? एकदम लोल है, चुल्लू और पानी में डूब जाएगी चाहे तो आने के। तो अभी विवेचक निकाले, अब बराबर में डी बराबर जीरो लिखल भी है, अब फिर भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो कैसे बताएं? तो कोई कर रहा है काज नहीं। डी निकाले अभी, कितना आया? तो बताओ विवेचक हमेशा प्लस में आएगा कि माइनस में? क्या कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए इसको हम चेंज करके दिए, जखनी गड़बड़ा गया था जीरो नहीं आ रहा था। ठीक है अगला, तो क्वेश्चन में विवेचक निकालने के लिए दे तो कोई जरूरी नहीं है कि प्लस में आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि माइनस में आएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जीरो नहीं आएगा, जीरो भी आ सकता है। मान लो एग्जाम्पल में दे दिया कि इनमें से कौन है किसी समीकरण का विवेचक होगा। ऑप्शन देखो, ए बराबर दे दिया 2, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है -5, ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है सभी। बताओ निम्नलिखित में से कोई समीकरण है उसका विवेचक कौन नहीं होगा? अच्छा कौन होगा, कौन होगा, ये लो कौन होगा, तो प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है देखला, तो विवेचक जब भी हम निकालेंगे कोई जरूरी नहीं है कि प्लस में आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि माइनस में आएगा, जीरो भी हो सकता है। ठीक है देखला, अच्छा ध्यान से सोच के बताना, ये माइनस में 104 आया है ना, तो ये जो माइनस में 104 आया, सोच के बताओ ये जीरो से बड़ा है कि छोटा है? हाँ जी, ये 104 जीरो से छोटा है। अच्छा कर्जा में चल गया, ठीक है। 72 जीरो से बड़ा है कि छोटा है? आइए, जीरो जीरो से बड़ा है कि छोटा है? बराबर, संख्या रेखा नहीं पड़ा है इस तरह से, 0 1 2 3 -1 -2 और -3, जीरो किधर जाते हैं तो वैल्यू का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा और कोची में रहेगा साहब प्लस में। एन आए तो सब कोची में है माइनस में, आई जीरो से सब कोची है छोटा, तो माइनस वाला जितना वैल्यू है जीरो से कोची होता है छोटा। अच्छा हम लिखते हैं 2, एक जगह लिखते हैं -25, बताइए दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, आई कोची है छोटा, क्योंकि कोची में है माइनस। तो बताओ जीरो से बड़ा है कि छोटा? आइए, क्योंकि प्लस में है ना, ये जीरो किधर आएगा? ठीक है, ये बड़ा है कि छोटा? बराबर, तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी विवेचक का मान निकालेंगे, विवेचक का मान, तो बताओ विवेचक का मान जीरो से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। क्या कभी जीरो के बराबर आ सकता है? आ सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, जो विवेचक है मतलब क्या, डी, और डी ए का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac, चाहे डी लिखो या b² - 4ac लिखो, एक ही है ना। तो जब हम ये निकालेंगे तो हम ये कर रहे हैं, बताइए जीरो से बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। देखो बचपन में पढ़ा होगा इसे 8 3, बताइए दोनों में कौन बड़ा? तो जोन बड़ा उधर मुंह खुला, याद आया कुछ? तो जिधर मुंह खुला है बताता है कि साइड बड़ा है, हम लिखते हैं -3 और 8, बताओ दोनों में कौन बड़ा है? 8, जिधर बड़ा है उधर कुछ ही कहते हैं मुंह खुला। अगर लिखते हैं हम 4 8 और 8, कौन बड़ा? तो बीच में क्या देते हैं बराबर, ये वाला समझ में आता है? कोई दिक्कत ना है? किससे? -3 और -12 लिखे, बताओ दोनों में कौन बड़ा? -3 बड़ा है, तो जहाँ बड़ा है उधर मुंह खुला। ठीक है अगला, तो हम ये करें कि जो हम विवेचक का मान निकालें, विवेचक का मान हमको जीरो से बड़ा आया, कुछ आया, इसका मतलब समझ में आया? क्या बोल रहा है कि जीरो से बड़ा, इधर मुंह खुला है ना, मतलब छोटा कर रहा है, कुछ कर रहा है बड़ा। ठीक है, और एक चीज देखें कि जब हम एक बार और निकालें b² - 4ac, तब क्या आ गया? जीरो से छोटा। बात समझ में आया? जीरो बड़ा और जो विवेचक निकाले वो छोटा। फिर निकाले b² - 4ac, तो कुछ ही आ गया जीरो के बराबर। तो देखो या तो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, या तो जीरो से छोटा भी हो सकता है, या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। कोई कंफ्यूजन है? तो जब हम विवेचक निकालते हैं, अब अगर जीरो से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? जीरो से बड़ा, तो विवेचक का जो प्रकृति होगा, क्या प्रकृति, उसका गुण प्रकृति, तो जैसी जीरो से बड़ा आ जाए विवेचक, तो जो विवेचक का प्रकृति होगा उसको हम बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक और कैसा होगा? असमान।
क्या होगा, वास्तविक और असमान। इसका मतलब ही आगे बताएंगे एकदम सब चीज। तो बताओ, जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो उसका प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक और असमान। वास्तविक का मतलब होता है रियल, कि रियल में उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और भी कैसा निकलेगा, असमान। असमान का मतलब बताते हैं, याद करो द्विघात जब हम बहुपद बनाते थे उसमें शून्यक निकालते थे, तो द्विघात बहुपद के को शून्यक निकलता था, दो गो। तो कभी कभी क्या होता था, एगो 2 आ जाए, एगो 3 आ जाए, एगो 4 आ जाए, एगो -5 हो जाए, या फिर ये भी 2 आ जाए, ये भी 2 आ जाए, होता था इसे। तो देखो ये दोनों जो हम निकाले हैं, दोनों वैल्यू, ये क्या है, समान है क्या, समान। ये भी क्या है, ये क्या है। तो यही बोल रहा है कि इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे, इसका ये जो बनाया है ना, क्या है, गुणनखंड जैसा दिख रहा है। तो जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू कैसा आएगा, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल आएगा, ठीक है। और क्या दोनों दो गो मान निकलेगा, तो क्या दोनों मान बराबर निकलेगा, कैसा निकलेगा, अलग अलग। समझ में आया इसका मतलब कहने का, कि अगर हम कि इसका हमको मान पता करना है, 0 से बड़ा वाला ये है ना, 0 से बड़ा वाला, इसका हमको पता करना है कि इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये हमको मालूम करना है। तो इसका विवेचक निकाले तो देखो विवेचक 0 से बड़ा आया ना, तो जब विवेचक इसका 0 से बड़ा आया मतलब इसका वैल्यू वास्तविक है, मतलब इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और जब निकालेंगे तो दोनों जो मान आता है क्या बराबर आएगा, कैसा आएगा, असमान। अब देखो अगर हम विवेचक निकाले किसी का, विवेचक जैसे कि इसका अगर हम विवेचक निकाले किसी का, तो विवेचक क्या आ गया, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब कुछ ही में, माइनस में। तो जब हम विवेचक निकाले उसका 0 से छोटा आ गया, इतना यानी कि माइनस में आ गया, तो उसका जो प्रकृति है, उसका प्रकृति अवास्तविक होगा। कैसा होगा, अवास्तविक। कैसा होगा, अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब हुआ किसका, क्या इसका वैल्यू निकलेगा, नहीं। तो जब इसका वैल्यू निकलवे नहीं करेगा तो समान और असमान की कोई चर्चा नहीं होता है। वैल्यू निकलता तब ना बताते बराबर निकलेगा कि अलग अलग, लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो देखो 0 से छोटा कौन आया, ये ना। तो ये तुमको एक समीकरण दे दिया है, बोला किसको बनाओ, क्या कोई भी इंसान इसको बना सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मान कैसा होगा, अवास्तविक। ये हम कैसे पता किए, विवेचक निकालकर। अगर विवेचक माइनस में आता है यानी कि 0 से छोटा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, अवास्तविक। जैसे याद करो द्विघात हुए क्या बोलते, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 3x + 2y = 2 और 2x + 5y = 3, कुछ याद आया। उसमें हम बताए थे कि किसका वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू नहीं निकलेगा बताए थे, a1/a2 = b1/b2 ऐसे करके बराबर c1/c2। उसमें बताए थे कि ये जो समीकरण है उसका एक हल होगा, ये वाला समीकरण है उसका अनगिनत हल होगा, ये वाला समीकरण है उसका कोई हल नहीं होगा, कोई भी रट के मर जाए। हुआ था इसे। तो जैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पहचाने थे, वैसे इसको भी पहचानना है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, विवेचक निकाल के। अगर विवेचक 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया, तो क्या उसका हल होगा, वो कैसा होगा, अवास्तविक। ठीक है, आगे चले। लेकिन मान लो कि उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है, किसका बराबर, 0, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। वो कैसा होगा, वास्तविक। उसका वैल्यू कैसा होगा, वास्तविक। और समान होगा, क्या होगा, समान। ये वाला यानी कि पहल का 3 आया तो दूसर का भी 3, अल्फा बीटा। याद करो अल्फा बीटा। अगर पहल का 8 आया तो दूसर का भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मान कैसा हो जाएगा, वास्तविक और समान। क्योंकि इसका दोनों वैल्यू बराबर है, यानी कि एगो 3, मान लो कि हम बोल दिए कि कोई द्विघात समीकरण है, उसका वो जो मान है उसका वास्तविक और समान मान आता है, ठीक है। यानी उसका विवेचक 0 के बराबर आता है, और उसका पहल का शून्यक है 3, तो बता दूसर का कितना होगा, कन्फर्म होगा, क्योंकि दोनों कुछ ही आता है बराबर। तो इसमें हम शून्यक नहीं बोलेंगे, इसमें बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल। जैसे उसमें बोलते थे ना बहुपद में शून्यक, कि इसका शून्य ज्ञात करें, तो इसमें शून्यक नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, इसका मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, बतिया से में। अच्छा, हमको मालूम है कि दोनों समान है, ठीक है, इसीलिए इसको एक फार्मूला बता दिया, -b/2a। क्या फार्मूला बताया, -b/2a। यानी कि इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है ना, ये वाला है ना जिसका मान वास्तविक और समान होगा, तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो तुम -b/2a कर दो, इसका वैल्यू निकल जाएगा। माइनस से रहने देते, b की जगह पे कितना है 8, 2 गुना a की जगह पे कितना है
4 कट जाएगा, 4 दूनी 2 से 2 के बार में, तो कितना आ गया -1। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू इसका -1, और दूसरा का भी कितना आएगा -1। नहीं विश्वास हो रहा है, चेक करके बता दें। तो देखो इसको हम यहां पे बनाते हैं, कितना लिखा 4x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0, ही है ना, गुणनखंड आता है सबको। तो 4x का स्क्वायर प्लस 8x का हम क्या लिखेंगे 4x प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, 4 4 16 4 4 8। ठीक है, कॉमा करो 4x x प्लस 1, यहां से कॉमा करते हैं तो 4 कॉमा होगा, बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों एक साथ है तो 4x प्लस 4, ये दोनों में से कोई एक x प्लस 1 बराबर 0। यहां से वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा -4/4। यहां से वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, कटेगा तो x बराबर -1, और दूसरा का भी कितना आ गया -1। ठीक है, गुणनखंड आता है सब कोई के, बस। ये तीनों में कोई दिक्कत है, बहुत सुना कर रहा है किसी को। इसका जितना समीकरण है, जितना राज है, हम सब राज खोल दिए कि कैसे क्या होता है। तो देखो शुरू से ध्यान देना एक बार, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। उसके बाद हम सीखे उसका विवेचक निकालना। तो बताओ उसका विवेचक प्लस में आएगा कि माइनस में, दोनों आ सकता है, 0 आ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी हम विवेचक निकालेंगे हमेशा 0 से बड़ा आएगा कि छोटा, दोनों आ सकता है। क्या 0 भी आ सकता है, वही बताया, केवल की कंडीशन दो, या तो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 से छोटा आएगा, ये 0 के बराबर। अगर 0 से बड़ा आता है तो उसका मान कैसा होगा वास्तविक और असमान। बताओ अगर किसी का विवेचक 0 से बड़ा आता है तो उसको हम बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं, और उसका वैल्यू दोनों कोची आएगा अलग अलग। अगर किसी का विवेचक 0 से छोटा आ गया तो बताओ उसको बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू अवास्तविक, उसको हम नहीं बना सकते। अगर 0 के बराबर आ गया तो बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं, और उसका मान कैसा होगा वास्तविक और समान, दोनों कुछ आएगा सेम से। ठीक है, अब अगला दिन इस आगे बताएंगे इसका मान निकालना x वाला। तब तक इतना उतार लीजिए।